क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ई रिक्शा में आप रोज ट्रैवल करते हैं वो कितना सिक्योर है, कितना सेफ है? सस्ते तो है, प्रदूषण भी नहीं फैलाते और हर आम आदमी की जेब के हिसाब से फिट भी बैठते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर अचानक से ब्रेक फेल हो जाए तो, या फिर बैटरी में आग लग जाए तो तब क्या होगा? अब सरकार इन्हें भी भारत एनसीएपी जैसे सुरक्षा मानकों के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है, ताकि यात्रियों और ड्राइवर्स की जान की हिफाजत की जा सके। चलिए जानते हैं सरकार का क्या प्लान है ई रिक्शा को लेकर। ये वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल हर कोई ई रिक्शा से ट्रैवल करना प्रेफर करता है। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। देश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही सड़क हादसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संकेत दिया कि सरकार अब ई रिक्शा की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर भी खास ध्यान देने वाली है और इनके लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी एनसीएपी जैसे सुरक्षा मानक लागू करने की तैयारी कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि सड़क हादसों की अभी क्या तस्वीर है, क्या आंकड़े हैं। तो भारत में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें से 1.8 लाख लोगों की जान चली जाती है। इनमें 66.4% लोग 18 से 45 साल की उम्र के होते हैं जो अपनी जान गंवा देते हैं, यानी कि देश की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा इस समस्या से प्रभावित होती है। नितिन गडकरी ने बताया कि सिर्फ हेलमेट न पहनने से हर साल करीब 30,000 मौतें हो जाती हैं और 16,000 मौतें सीट बेल्ट न लगाने की वजह से हो जाती है। इन हादसों से देश की इकोनॉमी पर भारी असर पड़ता है और लगभग 3% जीडीपी सड़क दुर्घटनाओं में बर्बाद हो जाती है। आगे बढ़ते और बताते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है ई रिक्शा पर ध्यान देना। तो ई रिक्शा आज के टाइम में शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में सस्ते हैं और पर्यावरण हितैषी यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। आमतौर पर लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। भारत में फिलहाल करीब 30 लाख ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि ये पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की कंपैरिजन में सस्ते होते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते, छोटे शहरों में, कस्बों में और गांवों तक आसानी से ये पहुंच जाते हैं, वहां पर अवेलेबल मिलते हैं। लेकिन इनके तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद सुरक्षा पर ध्यान बहुत कम दिया जा रहा है। ज्यादातर ई रिक्शा असंगठित सेक्टर में बनते हैं, जिसमें बेसिक सेफ्टी फीचर जैसे कि मजबूत ब्रेक, बैटरी सिक्योरिटी और बॉडी स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं दिया जाता। अक्सर इनका ओवरलोडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग इसमें बिठा दिए जाता है इसकी कैपेसिटी से ज्यादा, जिसकी वजह से हादसों का खतरा बढ़ जा रहा है। आगे बढ़ते बताते हैं कि आम आदमी और ई रिक्शा ड्राइवर पर अब इस नए रूल का क्या असर पड़ेगा। तो ई रिक्शा केवल एक वाहन नहीं बल्कि लाखों परिवारों की रोजी रोटी भी है। ई रिक्शा ड्राइवर रोजाना 500 से 800 रुपए तक कमा लेते हैं, जिससे उनका घर चलता है। स्कूल जाते बच्चे, ऑफिस आने जाने वाले लोग और बाजार में खरीदारी करने वाले जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर हैं, उनके लिए सबसे आसान रास्ता होता है ई रिक्शा को लेना और अपने गंतव्य तक जाना। अगर ई रिक्शा सुरक्षित नहीं होंगे तो हादसे में सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि उसमें बैठे आम यात्री भी गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। मान लीजिए किसी मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति रोज ई रिक्शा से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता है। अगर वाहन का ब्रेक फेल हो जाता है तो उसके परिवार पर खतरा आ सकता है। ऐसे में सुरक्षा मानकों से सीधे आम आदमी की जान माल की सुरक्षा जुड़ी हुई है और आजकल ई रिक्शा पलट जाने के केसेस बहुत ज्यादा आम हो रहे हैं कि ई रिक्शा हल्के होते हैं, इसलिए वो कभी ओवर स्पीडिंग की वजह से पलट जाते हैं। तो इसलिए भारत एनसीएपी से इसको कैसे नई दिशा मिलेगी, अब हम इस बारे में बात करते हैं। तो गडकरी ने याद दिलाया कि 2023 में सरकार ने भारत एनसीएपी शुरू किया था, जिसके तहत 3.5 टन तक के मोटर वाहनों की सुरक्षा रेटिंग तय की जाती है। इसमें क्रैश टेस्ट, ब्रेकिंग सिस्टम, एयरबैग्स और अन्य मानकों की जांच की जाती है। अब इसी तरह व्यवस्था ई रिक्शा पर भी लागू की जाएगी। इससे क्या होगा? ई रिक्शा की डिजाइन और स्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा, बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सुरक्षित किया जाएगा, यात्रियों और ड्राइवर दोनों की सड़क पर सुरक्षा बढ़ जाएगी। अब जरा बात करते हैं चुनौतियों की और आगे जाकर आपको क्या कुछ रास्ता जो है देखने को मिलेगा। तो सरकार ने देश भर में रोड सेफ्टी ऑडिट कराया है, जिसमें हादसों की वजहों की पहचान हुई। लेकिन ई रिक्शा की चुनौती थोड़ी सी अलग है, जिसमें सबसे पहला है अनौपचारिक निर्माता। जैसे छोटे छोटे कारखानों में बिना किसी स्टैंडर्ड के ई रिक्शा बना दिए जाते हैं। दूसरा है ओवरलोडिंग की आदत। किराए में ज्यादा कमाई के लिए ड्राइवर जो है अक्सर 6-7 लोगों को बिठा लेते हैं, कभी अपने बगल में लोगों को बिठा लेते हैं, कभी पीछे लोगों को बिठा लेते हैं। ये भी एक बड़ी जो है गंभीर चीज है। अगर
अगर हम दुर्घटना के लिहाज से देखें तो। अगला है बैटरी की खराबी। खराब बैटरी आग लगने और हादसों की बड़ी वजह बन सकती है। वहीं इस पर नितिन गडकरी का कहना है कि सड़क हादसे सिर्फ सरकारी समस्या नहीं बल्कि सामाजिक समस्या है और इसे मिलकर हल करना होगा। उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पर नजर डालें तो जब ई रिक्शा पर भी एनसीएपी जैसे सुरक्षा मानक लागू हो जाएंगे तो यात्रियों की सुरक्षा बढ़ जाएगी, उनको सुरक्षित यात्रा मिलेगी, ड्राइवर को अपनी और सवारियों की जान की गारंटी मिलेगी, उपभोक्ताओं को भरोसा रहेगा कि जिस ई रिक्शा में वो बैठ रहा है वो सरकार द्वारा तय सुरक्षा मानकों पर खरा उतरा है। और इसके अलावा थोड़ा सा ड्राइवर भी इस रूल और रेगुलेशन के अंडर आएंगे तो वो भी एक्स्ट्रा लोगों को भरने से बचेंगे। तो कुल मिलाकर ये कदम सिर्फ एक तकनीकी सुधार नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की तैयारी भी है। इससे एक और जहां सड़क सुरक्षा मजबूत होगी वहीं लाखों ई रिक्शा चालकों और यात्रियों का भविष्य भी सुरक्षित बनेगा। आपका इस कदम के बारे में क्या कहना है? ई रिक्शा को एनसीएपी अगर सुरक्षा रेटिंग में लाया जाएगा तो इससे आम लोगों को, रोज ई रिक्शा जो यूज करते हैं उन ऐसे लोगों को क्या बेनिफिट होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।